गुड आफ्टरनून एवरीवन। टुडे वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कॉरियोलिस फोर्स की वजह से जो विंड्स हैं वो अपनी डायरेक्शंस को चेंज कर लेती हैं। ठीक है। दे ब्लो साउथ गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू द कॉरियोलिस फोर्स एंड मूव ऑन टूवार्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया। ओके, generally these winds carry very little moisture as they originate and blow over land। लैंड पर चलने की वजह से ये जो विंड्स हैं अपने साथ जो मॉइस्चर लेकर आती हैं वो बहुत कम होता है। देयरफॉर इसीलिए दे ब्रिंग लिटल और नो रेन। इस वजह से तो हमारे इंडिया के अंदर रेनफॉल नहीं होना चाहिए था। हेंस इंडिया शुड हैव बीन एन अराइड लैंड। लेकिन जो अगर इन विंड्स की वजह से देखें, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, हम बात किसकी कर रहे थे? नॉर्थ ईस्टर्ली विंड। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो नॉर्थ की तरफ से जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स आती हैं, ठीक है, अब कॉरियोलिस फोर्स की वजह से वो अपनी डायरेक्शन को इक्वेटोरियल जो लो प्रेशर एरिया है, इक्वेटर पर लो प्रेशर क्यों बनता है? क्योंकि वहाँ पर हीट ज़्यादा है। इक्वेटर सन से हीट, इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करता है सन से। इसीलिए वहाँ पर हीट की वजह से एयर जो है हॉट होकर, गर्म होकर ऊपर की तरफ राइज होती है और वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो जहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा और विंड्स अपनी डायरेक्शन को थोड़ा चेंज कर लेगी कॉरियोलिस फोर्स की वजह से। और ये कॉरियोलिस फोर्स जो है किस वजह से किस वजह से होता है? रोटेशन की वजह से, रोटेशन मूवमेंट की वजह से। ओके, अब जो ये लैंड की तरफ से आने वाली जो भी विंड्स हैं वो अपने साथ जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर का मतलब जो वाटर वेपर कंटेन रहता है एयर के अंदर, वो मॉइस्चर बहुत कम होता है। तो इसकी अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया की जो लैंड है यहाँ पर अराइड लैंड होनी चाहिए थी और यहाँ रेनफॉल नहीं होना चाहिए था। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉरियोलिस फोर्स को देखें तो कॉरियोलिस फोर्स है क्या? अर्थ की जो रोटेशन है उसकी वजह से जो एक फोर्स क्रिएट होता है, जनरेट होता है, उसे कॉरियोलिस फोर्स कॉल करते हैं। कॉरियोलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड्स टुवार्ड द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कॉरियोलिस फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड है वो राइट साइड में टर्न कर जाती है और सदर्न हेमिस्फीयर में वो लेफ्ट की साइड टर्न कर जाती है। ठीक है, इसे कॉरियोलिस फोर्स को हम फेरेल्स लॉ भी कॉल करते हैं। ओके, तो ये था हमारा सारा विंड की डायरेक्शन का चेंज होना। अब बात करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग तो एराइड लैंड होनी थी इंडिया, सूखा होना चाहिए था, या रेनफॉल नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं है। द प्रेशर एंड विंड कंडीशन ओवर इंडिया आर यूनिक। इंडिया की जो प्रेशर और विंड की जो कंडीशन है वो एक डिफरेंट टाइप है, अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ वैसे तो इनको देखा जाए तो रेनफॉल नहीं होना चाहता, लेकिन इंडिया में तो रेनफॉल होता है। तो वो क्यों होता है, यही सब हम सारा स्ट्रक्चर समझेंगे। ड्यूरिंग विंटर देयर इज़ अ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालय। ये देखिए, ये हिमालय माउंटेन्स हैं इंडिया के नॉर्थ में। तो जब विंटर का टाइम पीरियड होता है, कौन सा टाइम पीरियड? विंटर का। ओके, विंटर में हिमालय के नॉर्थ में यहाँ पर जो प्रेशर बनता है वो हाई प्रेशर बनता है। कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन्स टू द लो प्रेशर एरिया। और यहाँ से कोल्ड ड्राई विंड्स आती हैं, ठीक है, जहाँ पर लो प्रेशर बनता है। लो कहाँ बनता है? ओशंस पर। इंडिया के साउथ में जो ओशंस हैं वहाँ पर लो प्रेशर बनता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स मूव करती हैं। कब? विंटर में। ओके, अब समर को देखें। इन समर की अगर बात करें, अ लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर इंटीरियर एशिया। समर में बात करें तो जो भी एशिया है, पूरे इंटीरियर एशिया मतलब एशिया के अंदर, एज वेल एज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, और एशिया कॉन्टिनेंट और साथ में इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, लो प्रेशर बनता है। दीज कॉज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड्स, जिसकी वजह से विंड्स की डायरेक्शन जो है रिवर्स हो जाती है। रिवर्स का मतलब, अभी तो ये देखो विंटर में यहाँ से ऐसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल रही थी। ठीक है, ये इंडिया का मान लीजिए, जस्ट वेट बेटा, ये इंडिया का साउथ वाला पार्ट। ओके, यहाँ पर ये
हिमालय माउंटेन इंडिया के नॉर्थ में विंटर में यहाँ से विंड ड्राई होती थी और ये हाई प्रेशर से ये जो इंडियन ओशन और ये अरेबियन सी है यहाँ पर इधर की तरफ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यहाँ मूव करती थी। लेकिन अब जो समर आया, समर में विंड्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब यहाँ से जो डायरेक्शन है विंड की वो इधर की तरफ मूव करेगी और ये इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न में सबसे पहले रेनफॉल लेकर आएगी, ये जो विंड्स हैं। ओके, एयर मूव्स, दिस कॉजेज अ कंप्लीट रिवर्सल। रिवर्सल का मतलब हो गया चेंज हो जाना, विंड की डायरेक्शन अब चेंज हो जाती है समर में। एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया, जैसा कि हमने देखा एयर हाई प्रेशर एरिया से सदर्न इंडियन ओशियन में जो हाई प्रेशर एरिया है वहाँ से इंडिया की जो लैंड है इस टाइम पीरियड पर ओशियन इन अ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, इंडिया के साउथ ईस्ट में जो डायरेक्शन है इक्वेटर को क्रॉस करके उधर की तरफ लो प्रेशर बनाती है। मीन्स सी में जो हाई प्रेशर बना यहाँ से इंडिया की जो लैंड पार्ट है उधर की तरफ लो प्रेशर क्रिएट करेगी। दीज आर नॉन एज द साउथ वेस्ट मानसून विंड। इन्हीं विंड्स को जो मानसून बारिश लेकर आती हैं, इन्हीं विंड्स को साउथ वेस्ट की डायरेक्शन से मानसून विंड्स कॉल किया जाता है। दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशियन। ये जो विंड्स हैं ये वार्म ओशियन के ऊपर ब्लो करती हैं और अपने साथ मॉइस्चर को गैदर करती हैं एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेनलैंड ऑफ इंडिया। और इंडिया का जो लैंड पार्ट है यहाँ पर ये मॉइस्चर को लेकर आती हैं और ये वाला देखो यहाँ पर ये हिमालय माउंटेन। ओके, तो अब ये जो विंड्स इंडिया के साउथ में से ये जो विंड यहाँ फ्लो करेंगी ये इस तरह से नॉर्थ ईस्टर्ली पार्ट जो मेघालय है यहाँ पर जो माउंटेन है उनसे टकराएंगी ये विंड्स और जो मॉइस्चर था उसको वो आगे कैरी करके हैवी होने की वजह से ज़्यादा आगे तक नहीं लेकर जा सकेंगी, तो जिसकी वजह से यहाँ रेनफॉल हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं द अपर एयर सर्कुलेशन की। इन दिस रीजन इज डोमिनेटेड बाय अ वेस्टर्ली फ्लो। अपर एयर सर्कुलेशन की बात करें, जैसा कि हमने पढ़ा था अपर एयर सर्कुलेशन क्या है, ये लैंड का कर्व्ड एरिया, यहाँ इक्वेटर, यहाँ से टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो एयर है वो ऊपर की तरफ उठेगी और हल्की हो जाएगी, हल्की होकर ये यहाँ लाइट वेट रहेगी और लो प्रेशर क्रिएट करेगी। जैसा कि हमें पता है ट्रोपोपोज तक ही ये सारी एयर, विंड, रेनफॉल, ये सारी वेदर फेनोमेना एक्टिविटी यहीं होती हैं। अब यहाँ देखें तो यहाँ से ये टर्न होगी और यहाँ इस एरिया में ऊपर की तरफ से जब ये आएगी तो ये यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट करेगी। हाई प्रेशर होने की वजह से ये हैवी होने की वजह से ऊपर की तरफ राइज ना होकर नीचे की तरफ सिंक हो जाएगी। ओके, तो ये जो ऊपर वाला अपर लेयर पार्ट है इसे ही अपर एयर सर्कुलेशन कॉल किया जाता है। ओके, द अपर एयर सर्कुलेशन इन दिस रीजन इज डोमिनेटेड बाय अ वेस्टर्ली फ्लो। और इसका इफेक्ट जो है वेस्ट की तरफ से, मतलब जो इंडियन ओशियन, मैंने जैसा कि आपको बताया था मेडिटेरियन सी की तरफ से, मेडिटेरियन सी की तरफ जो भी एक प्रेशर बनता है वहाँ तो यहाँ पर जो भी एक प्रेशर बनेगा मेडिटेरियन